नमस्कार। भक्ति और आस्था प्रोग्राम में आपका स्वागत है। भक्ति, श्रद्धा और आस्था, ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्या आपको ईश्वर में आस्था है? क्या आप किसी पर विश्वास करते हैं? तो इन दोनों का उत्तर होगा कि हां। किंतु ये दोनों होते क्या है, ये शायद आप जानते होंगे। यहां पर कई लोग श्रद्धा को आस्था समझ लेते हैं, जो कि अलग है। दोनों भिन्न हैं, अपने अपने तरीकों से दोनों भिन्न हैं। उन दोनों में अंतर इतना सूक्ष्म है कि शीघ्रता से ये ख्याल ही नहीं आता। वो ठीक ऐसा ही है जैसे लोग प्रेम और प्यार में समझते हैं। दोनों में अंतर की रेखा बहुत सूक्ष्म होती है, इसलिए भेद को जानना बहुत कठिन हो जाता है। श्राद्ध हिंदू एवं अन्य भारतीय धर्मों में किया जाने वाला एक कर्म है, जो पितरों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता अभिव्यक्त करने तथा उन्हें याद करने के निमित्त किया जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि जिन पूर्वजों के कारण हम आज अस्तित्व में हैं, जिनसे गुण व कौशल आदि हमें विरासत में मिले हैं, उनका हम पर ना चुकाया जा सकने वाला ऋण है। वे हमारे पूर्वज पूजनीय हैं। श्रद्धा से श्राद्ध बना है। श्रद्धा पूर्वक किए गए कार्य को ही श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध से श्रद्धा जीवित रहती है। श्रद्धा को प्रकट करने का जो प्रदर्शन होता है वो श्राद्ध कहलाता है। जीवित बुजुर्गों और गुरुजनों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए उनकी अनेक प्रकार से सेवा, पूजा तथा संतुष्टि की जा सकती है, परंतु पितरों के लिए श्रद्धा एवं कृतज्ञता प्रकट करने वाले को कोई निमित्त बनाना पड़ता है। ये निमित्त है श्राद्ध। हिंदू परंपरा के अनुसार श्राद्ध पक्ष को दिवंगत आत्माओं से आशीष लेने का महापर्व के रूप में भी माना गया है। पितृपक्ष में पूर्वजों को याद करके दान धर्म करने की परंपरा है। हिंदू धर्म में इन दिनों का खास महत्व है। गया को विष्णु का नगर माना गया है। ये मोक्ष की भूमि कहलाती है। विष्णु पुराण और वायु पुराण में भी इसकी चर्चा की गई है। विष्णु पुराण के मुताबिक गया में पिंडदान करने से पूर्वजों को मोक्ष मिल जाता है और वे स्वर्ग चले जाते हैं। माना जाता है कि स्वयं विष्णु यहाँ पितृ देवता के रूप में मौजूद है, इसलिए इसे पितृ तीर्थ भी कहा जाता है। गणेश महोत्सव समाप्त होने के बाद पितृपक्ष शुरू हो जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता। इसके अलावा भी श्राद्ध वगैरह के कुछ नियम बनाए गए हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। कहा जाता है कि पितृपक्ष में कोई भी शुभ काम जैसे मुंडन, सगाई, शादी, घर की खरीदारी आदि नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि सगाई और शादी जैसे कामों के बारे में तो बात करने से भी परहेज किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, इसका कारण ज्यादातर लोग नहीं जानते। दरअसल हमारे पितृ हमारे आदरणीय होते हैं। मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान वे हमारे बीच आते हैं। ऐसे में ये 15 दिन उनके प्रति आभार व्यक्त करने और उनसे आत्मिक रूप से जुड़ने के लिए होता है। ऐसे में अपनी आदतों, शौक और शुभ कार्यों पर रोक लगाकर उनके प्रति अपना सम्मान और समर्पण प्रदर्शित किया जाता है, ताकि पितृ ये जान सकें कि उनके परिवार के लोग आज भी उनकी कमी को महसूस करते हैं। मान्यता है कि अपने प्रति अपने बच्चों का लगाव देखकर पितृ उनसे प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देकर जाते हैं। कहा जाता है कि इन 15 दिनों के दौरान पितृलोक में जल की कमी हो जाती है। ऐसे में हमारे पूर्वज पृथ्वी लोक पर अपनों के बीच आते हैं। जब उनके वंशज तर्पण करते हैं तो पितृ तृप्त होते हैं और उनको शांति मिलती है। ऐसे में परिवार में सुख और समृद्धि बनी रहती है। श्राद्ध के दौरान पंडित या किसी मान्य व्यक्ति को भोजन कराया जाता है। मान्यता है कि ये भोजन सीधे पितरों तक पहुंचता है। ऐसे में उन माननीयों को पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ भोजन कराएं। श्राद्ध के लिए सबसे उपयुक्त समय सुबह से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक माना जाता है। इस समय तक भोजन खिला देना चाहिए। श्राद्ध के दौरान जब ब्राह्मण भोज करवाया जा रहा हो तो हमेशा दोनों हाथों से खाना परोसना चाहिए और ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। श्राद्ध के दिन खाना बनाते समय शुद्धता का पूरा ख्याल रखें। भोजन में प्याज और लहसुन जैसी चीजों का प्रयोग न करें। इसके अलावा जो सब्जियां जमीन के अंदर उगती हैं उन्हें नहीं परोसना चाहिए। भोजन के बाद ब्राह्मण को सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र या दक्षिणा देकर उनके पैर छूने चाहिए और आशीर्वाद लेना चाहिए। बुजुर्गों को अक्सर ये भी कहते सुना होगा कि पितृपक्ष में जो लोग प्राण त्यागते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्वर्ग के दरवाजे उनके लिए खुले रहते हैं। आइए बताते हैं कि क्या है ये मान्यता और इसकी सच्चाई। मोक्ष यानी जीवन मृत्यु के बंधन से आजादी। पुराणों के अनुसार जन्म मृत्यु का सिलसिला लगातार चलता रहता है, लेकिन इस बंधन से मुक्ति व्यक्ति के कर्म दिलाते हैं। अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति को स्वर्ग मिलता है और बुरे कर्म करने वालों को नरक। पितृपक्ष के दौरान पितरों के निमित्त पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण करने की परंपरा है।
इनके लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं। नियमानुसार श्राद्ध के समय कुशा पहनने, तर्पण के समय जल में काले तिल का इस्तेमाल और पिंडदान के समय चावल के पिंड का महत्व है। मान्यता है कि पितृपक्ष में पूर्वज धरती पर अपने वंशजों से मिलने के लिए आते हैं। ऐसे में पितरों के निमित्त पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण करने की परंपरा है। इस दौरान तर्पण और पिंडदान के जरिए पितरों को भोजन और जल दिया जाता है और किसी ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराकर पितरों को तृप्त किया जाता है। हिंदू धर्म में श्राद्ध के दौरान अनामिका उंगली में कुशा पहनी जाती है। तर्पण के दौरान जल में काले तिल का इस्तेमाल किया जाता है और चावल से बनाए गए पिंड पूर्वजों को अर्पित किए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, जानिए इसके बारे में। कुशा एक विशेष प्रकार की घास है जिसे सिर्फ श्राद्ध कर्म में ही नहीं बल्कि अन्य कर्मकांड के दौरान भी धारण किया जाता है। इस घास को शीतलता प्रदान करने वाला और पवित्र करने वाला माना जाता है, इसलिए इसे पवित्री भी कहा जाता है। मान्यता है कि कुशा को पहनने के बाद व्यक्ति पूजन कार्य करने के लिए पवित्र हो जाता है। इसलिए शास्त्रों में कर्म कांड के दौरान कुशा पहने जाने का जिक्र किया गया है। चूंकि चिकित्सा विज्ञान के मुताबिक व्यक्ति की अनामिका उंगली का संबंध उसके दिल से होता है, ऐसे में कुशा को अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर में पहनने से मन शांत होता है। इससे व्यक्ति सहज रहकर श्राद्ध कर्म और तर्पण की प्रक्रिया को पूरा कर सकता है। इसलिए श्राद्ध के समय कुशा उसकी अनामिका उंगली में पहनाई जाती है। यदि आप पितृदोष की समस्या झेल रहे हैं और अपने पितरों को संतुष्ट कर उनकी कृपा पाने के इच्छुक हैं, तो आपको हर हाल में ये काम पितृपक्ष के दौरान करने चाहिए। इससे पितरों को शांति मिलती है और वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष को हमारे पूर्वजों को समर्पित माना जाता है। मान्यता है कि इन दिनों में पूर्वज धरती पर आते हैं। ऐसे में उनके वंशज तर्पण और श्राद्ध के जरिए सम्मान पूर्वक तरीके से उन्हें भोजन और जल अर्पित करते हैं। इसीलिए पितृपक्ष को पितरों के कर्ज उतारने का समय माना जाता है। मान्यता है कि अपने वंशजों के इस सम्मान से पितृ काफी प्रसन्न होते हैं और उन्हें अपना आशीर्वाद देते हैं, जिससे उनका परिवार फलता फूलता है। पितृपक्ष के दौरान दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में आप किसी गरीब को चप्पल, वस्त्र, छाता, काले तिल, गुड़, घी, नमक, चांदी, सोना, गाय आदि अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई भी चीज दान कर सकते हैं। मान्यता है कि वंशजों द्वारा पितृपक्ष में किए दान से पितरों को तमाम कष्टों से मुक्ति मिलती है और वे अपने बच्चों से बेहद प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि गीता का पाठ यदि पूर्वजों के लिए पढ़ा जाए तो उन्हें नरक की यातनाओं से मुक्ति मिल जाती है और वे श्री हरि के चरणों में स्थान ग्रहण करते हैं। इसलिए श्राद्ध के दिनों में गीता का 2 और 7वां अध्याय अपने पितरों की मुक्ति के लिए जरूर पढ़ें। यदि वे कष्टों से मुक्त होंगे तो आप पर निश्चित रूप से उनकी कृपा बरसेगी। पितृपक्ष के दौरान पीपल का पौधा लगाएं। कहा जाता है कि जैसे जैसे ये पौधा बड़ा होता है वैसे वैसे पितरों की समस्याएं दूर हो जाती हैं। पीपल पितरों को मुक्ति दिला सकता है। यदि पौधा नहीं लगा सकते हैं तो नियमित रूप से स्टील के लोटे में दूध, पानी, काले तिल, शहद और जौ मिलाकर पीपल की जड़ में अर्पित करें। जल अर्पित करते समय ओम पितृभ्यः नमः मंत्र का जाप करें। पितृपक्ष के दौरान दक्षिण दिशा में पितरों के निमित्त कम से कम एक दीपक जरूर जलाएं। इसके अलावा आप पीपल के पेड़ के नीचे भी दीपक जला सकते हैं। यह दीपक भी पितरों को समर्पित किया जाता है। आपके ऐसा करने से पितरों को महसूस होता है कि उनके जाने के बाद भी आप उन्हें याद करते हैं। इससे उन्हें काफी संतुष्टि मिलती है। आप सिर्फ अपने पितरों का ही नहीं बल्कि देव, ऋषि, दिव्य मानव, यम और पितरों के देव आर्य माँ के लिए भी तर्पण करें। इसके अलावा आपके परिवार के अलावा यदि आपके माता पिता के परिवार के लोग भी देवलोक चले गए हैं तो उनका श्राद्ध करें। तो भक्ति और आस्था में इतना ही। आस्था भक्ति का प्रवेश द्वार है। जब भगवान के प्रति हमारे चित्त में आस्था का जन्म होता है, प्रभु के प्रति लगाव उत्पन्न होता है, तभी तो हम भक्ति मार्ग में अग्रसर होते हैं। बगैर आस्था, श्रद्धा और प्रेम के की गई भक्ति भक्ति नहीं, मात्र ढोंग या पाखंड। और एक ढोंगी, पाखंडी, दिखावटी, नकली भक्त बनने से अच्छा है नास्तिक होना। नमस्कार।